हे गाइस, इस वीडियो पे हम डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन के अंदर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है, वो इस वीडियो पे हम देखने वाले। थ्योरम क्या है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन द बाउंड्री सी ऑफ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन डी एंड लेट जेड नॉट बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन इन द रीजन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है और ये आपका प्रूफ कॉशीज़ इंटीग्रल फॉर्मूले से जो रिलेशन आपका आया था उससे आपका प्रूफ होता है। और कॉशीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता था? जो आपका कॉशीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला था उससे आपका क्या था कि एफ ऑफ जेड नॉट किसके इक्वल था? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो ये आपका कॉशीज़ इंटीग्रल फॉर्मूले से था, इसका प्रूफ हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था और यही आपका अप्लाई होगा ये वाले थ्योरम पे। ठीक है, तो मानते हैं कि यहाँ पर हम कि लेट जेड नॉट प्लस एच बी एनी पॉइंट, एच हम कुछ भी ले सकते, बी एनी पॉइंट विद इन डी इन द नेबरहुड ऑफ, इसको एन बी डी करके लिखता हूँ, द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। हमने माना कि जेड नॉट के नेबरहुड में हमने एक पॉइंट कंसीडर कर रखा जेड नॉट प्लस एच। ये जेड नॉट का आपका जेड पॉइंट होगा, इसके नेबरहुड में हमने एक पॉइंट जेड नॉट प्लस एच को हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, सो फ्रॉम कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच को, जो आपका नेबरहुड वाला पॉइंट है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपके पास कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला होता है। जेड नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया जेड नॉट प्लस एच से और इसको भी हमने जेड नॉट प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। एंड जेड नॉट में क्या होगा? एफ ऑफ जेड नॉट 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये जेड नॉट के लिए हो गया और ये आपके जेड नॉट के नेबरहुड के लिए हो गया। दोनों को माइनस कर दो, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, तो क्या मिलेगा? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड को आप कॉमन निकालो क्योंकि दोनों पे ही है, और अंदर क्या मिलेगा आपका? एक तो ये हो गया 1/z, इसको ब्रैकेट को खोलो, जेड नॉट माइनस एच माइनस 1/z माइनस जेड नॉट और डी जेड, ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड, और एलसीएम लोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि माइनस टाइम है, तो ये और ये वाला दोनों आपके कैंसिल आउट होंगे, बचेगा कि आपका खाली एच बचने वाला है। ठीक है, तो ये आएगा आपका ऊपर एच इंटू एफ ऑफ जेड अपॉन नीचे जेड माइनस जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ पर आप एच को कहाँ पुट करो? लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट, और ये आपका डिनोमिनेटर पे आ जाएगा एच, किसके इक्वल है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास डी जेड, और ये जेड माइनस जेड नॉट, और यहाँ पर होगा जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर? हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, हमें चाहिए क्या है यहाँ पर? हमें 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट को होल स्क्वायर डी जेड, ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, दोनों पे माइनस करके ये यहाँ पर ये वाली टर्म लिखेंगे, मतलब कि एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच, ये तो आपका ऐसे ही रहा, माइनस टाइम 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड। तो ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, जो मैंने यहाँ से ऐड कर रखी है। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड, ये वाला पूरा पार्ट तो आपके ऐसे ही रहा, जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, ये तो पूरा आपके ऐसे ही रहा, माइनस टाइम 1/2 पाई आयोटा, माइनस यहाँ पर क्या और माइनस यहाँ पर भी कर दूंगा, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड नीचे जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, मतलब दोनों तरफ माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया कि कैंसिल आउट होकर आपका इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाली टर्म हमें चाहिए, कि हमें ये वाली टर्म चाहिए यहाँ पर, तब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप? यहाँ से आप एफ ऑफ जेड दोनों पे है तो कॉमन निकालो, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? देखो
यहाँ पर आपको मिलेगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था क्या, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये था आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच किसके इक्वल है, मतलब माइनस टाइम क्या है, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, और यहाँ था जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड था। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन निकालना था। कॉमन क्या निकालना था, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड को कॉमन निकाल के यहाँ पर ही 1/2 पाई आयोटा ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड और 1/जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच जेड माइनस जेड नॉट माइनस टाइम 1/जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एफ ऑफ जेड को और 1/2 पाई आयोटा को कॉमन निकाल दिया, मतलब इसमें से हमने 1/2 पाई आयोटा और एफ ऑफ जेड को कॉमन निकाल रखा है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, यह आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड, तो आपके ऐसे ही रहा। तो इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर अगेन आपका वहीं सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट, ये वाला जेड माइनस जेड नॉट से और ये वाला जेड माइनस जेड नॉट से। तो यहाँ पर मिलेगा आपको एफ ऑफ जेड, साथ में ऊपर एच ही बचेगा, और ये आएगा आपके पास यहाँ पर नीचे जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, और ये वाला जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, ये आपके एलसीएम लेने के बाद होगा। तो ऊपर अगेन आपके जेड और जेड नॉट दोनों कैंसिल आउट होंगे, और ऊपर आपका एच बचेगा और नीचे आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड आ रखा है आपका ये आ रखा है। क्लियर हो गया। अब इसको मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन 1 है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, इस इक्वेशन 1 को, यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में क्या है, एच है, न्यूमरेटर में आपके पास एच है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका जब h 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब जब आपकी लिमिट h की 0 की तरफ टेंड करेगी, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। जब h आपका 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरा पार्ट राइट हैंड साइड वाला, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि एफ डैश जेड नॉट आपकी इसके इक्वल है, और ये वाली टर्म आपको कहाँ दे रखी है, ये वाली टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इधर दे रखी है। ठीक है, और ये पूरा क्या आपके पास, ये पूरा आपका एफ डैश जेड नॉट है, ये पूरा आपका क्या है, एफ डैश जेड नॉट है, और ये टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है जो हमें निकालनी है। अगर आपका ये वाला पार्ट 0 आ जाए, जब आपका h टेंडिंग टू 0 है, और ये पार्ट जब आपका 0 बन जाए, तब आपका यहाँ पर ये आंसर फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड वाले को इसमें हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉशीज ग्रॉसेट थ्योरम अप्लाई करने वाले, जो हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो रीजन को कंसीडर करते हैं। एक आपका आउटर रीजन होता है और एक आपका इनर रीजन होता है। ठीक है, दो रीजन आपके होते हैं, बाहर वाले को मैं सी मान रहा हूँ, और ये वाला क्या आपके पास यहाँ पर गामा वाले रीजन है। दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे चल रहे हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एफ एक्स है, सेंटर जेड नॉट, रेडियस आपके पास है यहाँ पर स्मॉल आर, और गामा आपके पास यहाँ पर अंदर वाला रीजन है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम कॉशीज ग्रॉसेट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो कॉशीज ग्रॉसेट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इस पे राइट हैंड साइड पे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एच एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड। एक तो आपका इंटीग्रेशन हो गया ये वाला रीजन का सी, ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा, और ये वाला अंदर वाला रीजन एफ ऑफ जेड इंटू एच, और ये आएगा जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड। तो हमने यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अप्लाइंग कॉशी ग्रोसेट थ्योरम, तो उससे आपका यहाँ पर ये चीज़ बनने वाला है। और कॉशी ग्रोसेट थ्योरम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये आपके यहाँ पर ये थ्योरम कहती है कि जब आपके पास दो कर्व है, एक आपके पास आउटर कर्व है C1 और एक आपके पास C2 अंदर वाला कर्व है, और C2 आपका C1 के अंदर है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो बाहर वाले का होगा C1 वाले का, इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन C2 अंदर वाले का एफ जेड डी जेड। तो बाई कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम आपका ये चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, ये वन ऑफ द थ्योरम है कॉशी ग्रॉसेट की, जो आपका कहता है कि बाहर वाले का जो इंटीग्रेशन होगा C1 एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड के। ठीक है, तो ये आपकी कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम से, और यही हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल था पूरा वो ये था इंटीग्रल। ठीक है, तो एक बार हमने सी वाला आउटर रीजन लिया। ठीक है, ये सी आपका इसमें है, ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, नीचे है इसमें, ये आपको ये बता रहा है कि किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इस पूरे का आउटर रीजन का।
और ये जो आपके पास गामा है यहाँ पर, ये आपको बता रहे हैं कि इस वाले रीजन का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इंटीग्रल सब आपका सेम है, बस रीजन ये है, एक रीजन आपका ये वाला है और एक रीजन आपका ये वाला है, ठीक है। इसमें भी आप देखो, इसमें रीजन आपके अलग अलग है, C1 ये रीजन है और C2 वाला ये रीजन है, बाकी इंटीग्रल सेम है, ये पूरा आपका सेम है, बस रीजन डिफरेंट है, ये C1 वाला हो गया और ये C2 वाला हो गया। और यही हमने कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था, उस पर भी हमने यही जो कॉशीस ग्रॉसेट थ्योरम है वो हमने अप्लाई करी थी, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ से आएगा बाई कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम, और इसको मान लो कि ये आपका इक्वेशन 2 है। अब जो आपके पास ये h है, जो h आपके पास यहाँ पर है, ये आपका आर्बिट्रेरी है, मतलब इसको हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा चूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Z0 प्लस एच की, ये हमने एज्यूम किया था कि Z0 के नेबरहुड में आपका एक और पॉइंट है Z0 प्लस एच। तो यहाँ पर हम h ऐसा चूज़ करेंगे कि जो आपका ये Z0 प्लस एच है, Z0 प्लस एच है, ये आपका लाई करे विद इन दिस सर्कल, क्योंकि ये आपका एक डोमेन हो गया, एक डोमेन तो ये हो गया रीजन, और एक करो आपके पास ये वाला हो गया। Z0 आपके पास यहाँ पर है fx पे सेंटर पे, तो इसका नेबरहुड आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, Z0 प्लस एच इसके बगल में, अगल बगल में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें h कुछ ऐसा चूज़ करना है जिससे आपका यहाँ पर ये इसी के अंदर रहे, इस गामा के अंदर ही आपका रहे, इस गामा के अंदर ही आपका ये लाई करे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम h को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, h को यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि h का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन r/2, ठीक है। r से ग्रेटर तो नहीं होगा, क्योंकि हमें इसी डोमेन के अंदर चूज़ करना है, क्योंकि Z0 की नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं। तो Z0 प्लस एच ये पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर करा, तो h हमने ऐसा चूज़ करा कि इसी के अंदर आपका हुआ है, इस डोमेन के अंदर, तो हमने h का मॉड्यूलस लेस देन r/2 यहाँ पर मान लिया है, ठीक है, कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि जब हम यहाँ पर बाद में सॉल्व करेंगे तब आपका ईजी पड़ जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो Z माइनस Z0 इक्वल्स टू R रहता है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो फॉर एनी पॉइंट z ऑन दिस गामा, कोई भी पॉइंट z के लिए इस गामा पे हम क्या बोलेंगे, z माइनस Z0 को हम लिख सकते हैं Z0 प्लस एच इक्वल्स टू Z माइनस Z0 माइनस एच, ठीक है। ये तो आपका सर्कल की इक्वेशन हो गया। अब इसके नेबरहुड के लिए हमने यहाँ पर Z0 को रिप्लेस कर दिया Z0 प्लस एच से, और ये बन गया Z माइनस Z0 माइनस एच का मॉड्यूलस, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z माइनस Z0, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाओ माइनस, और ये आपका मॉड्यूलस ऑफ h, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z माइनस Z0, ये क्या आपके पास r के इक्वल है, h का मॉड्यूलस हमने r/2 माना था, तो ये हो जाएगा आपके पास r/2। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, Z माइनस Z0 प्लस एच किसके इक्वल आ गया, इसका मॉड्यूलस r/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या आपके पास ये जो फंक्शन आपके पास f ऑफ z है, ये फंक्शन आपका एनालिटिक है D में, f ऑफ z आपका एनालिटिक है इन डोमेन D। तो जब आपका फंक्शन एनालिटिक है D में, दैट मीन्स वो आपका जो फंक्शन वो होगा f ऑफ z होगा, वो आपका बाउंडेड फंक्शन भी होगा, ये हमने रियल एनालिसिस में देखा था। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो आपका उस डोमेन D पे बाउंडेड भी है। तो आपके लिए इसके लिए एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट m एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाउंडेड फंक्शंस के लिए f ऑफ z का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ z ये डोमेन D पे एनालिटिक है, देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड इन D, तो उसके लिए आपका m एक पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ z का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू m। क्लियर हो गया। अब इसकी हेल्प से यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को इसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे, देखो ये आपका आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या था आपके पास, ये चीज़ था, ये आएगा आपके पास मॉड्यूलस ऑफ f Z0 प्लस एच माइनस f ऑफ Z0 अपॉन h माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z माइनस Z0 का होल स्क्वायर dz, इसका मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर रखा, ये जो हमने यहाँ से निकाला है f ऑफ z का मॉड्यूलस इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू m फॉर अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका पूरा मॉड्यूलस ले रहे, किसके इक्वल है आपका ये 1/2 पाई आयोटा, और इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से जब हमने इसमें कॉशीस का ग्रॉसेट थ्योरम अप्लाई किया था तो आपका क्या आया था कि ये जो आपके पास इंटीग्रल c आपको दिख रहा है ये किसके इंटीग्रल गामा के इक्वल है, ये जो आपको दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन गामा के इक्वल है। तो अभी यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन c नहीं लिखूंगा, अभी मैं फ्रॉम इक्वेशन टू इंटीग्रेशन गामा लिखूंगा, बाकी सब आपका सेम है, ये चीज़ बाकी सब आपका सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन c को हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन गामा से, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 1/2 पाई आयोटा मॉड्यूलस के साथ गामा
एच एफ ऑफ जेड और क्या है नीचे जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आपके पास है जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, ठीक है। तो इसका मॉडुलस भी लेंगे यहाँ पर हम, इसका मॉडुलस भी लेंगे और अच्छा बाद में ले लेते हैं अगली लाइन पे क्योंकि मैंने बाहर से लगा दिया है, और साथ में आपके पास यहाँ पर डी जेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ से बनेगा। अब ये पूरा आपका लेस देन इक्वल्स टू एम है, तो लेस देन इक्वल्स टू इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग करके, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट करके लिख सकते हैं। एच का मॉडुलस अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ जेड का मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस का स्क्वायर और जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच का मॉडुलस और डी जेड हो गया, ठीक है। तो ये आएगा लेस देन इक्वल्स टू एच का मॉडुलस अपॉन 2 पाई और ये एफ ऑफ जेड क्या था आपके पास, ये था आपके पास लेस देन इक्वल्स टू एम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड को एम अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर, ये जेड माइनस जेड नॉट है, तो ये है आपके पास यहाँ पर कितना, ऊपर से हमने निकाला था अभी जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू आपके पास है आर, ठीक है, और जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच की वैल्यू आपके पास है इसका मॉडुलस आर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर और ये आपके पास कितना है आर अपॉन 2 है, ठीक है, और ये आपके पास है मॉडुलस जेड, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा एच का मॉडुलस और ये पूरा आपके पास एम है, ठीक है। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं 0 से 2 पाई, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर आर क्यूब तो नीचे बना, ठीक है, और यहाँ पर पाई आर क्यूब है, ऊपर आपके पास 2 पाई आर होगा, तो ये आएगा एच मॉड्यूलस एम इंटू 2 पाई आर और नीचे आएगा आपके पास पाई आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब और पाई और आपका यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और आपका ऊपर आर से आर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया मॉड्यूलस एच इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आपका यहाँ पर 2 भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एच और साथ में ये तो पूरा आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ एच इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलस एच है, खाली मॉड्यूलस एच आपके पास आ रहा है, तो इसको जब यहाँ पर हम एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर इसको एच टेंडिंग टू 0 करोगे, पूरे पे आप लिमिट लगाओगे एच टेंडिंग टू 0, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच, ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से। अब ये वाला पार्ट आपका पूरा 0 बन गया, ये वाला पार्ट आपका 0 बन गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ तो राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया और यहाँ पर क्या है माइनस टाइम इतना, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट क्या आपके पास एफ डैश जेड नॉट, मतलब एफ ऑफ जेड आपका डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पे और ये किसकी इक्वल है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से आप हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड, और ये आपका यहाँ पर फाइनली प्रूफ हो गया। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इसका, इजीली आपसे हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, 1-2 ही आपके थ्योरम वाले जो लग रहे हैं यहाँ पर वहीं अप्लाई हो रहे, बाकी सब कुछ आपका सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम कॉशीस इनइक्वालिटी का देखेंगे थ्योरम, फिर हम टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज को करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।